नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। आज मैं बात करने वाली हूँ हम गृहिणियों के लिए। हम सुबह से लेकर शाम तक सुपर वुमन बनने की कोशिश करती रहती हैं और इस कोशिश में सुबह के चाय के बर्तन से लेकर रात के दूध के गिलास तक हमारा पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है और रात को जब घूम फिर कर अपने घर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई काम हुआ ही नहीं। हम थक कर चूर हो जाते हैं और शाम तक घर ऐसा लगता है जैसे हर कोना बिखरा हुआ है। हर कोई ऐसा ही सोचता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी झाड़ू, पोछा और बर्तनों के बीच सिमट कर रह गई है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से स्मार्ट हैक्स और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आप अपने काम को जल्दी भी कर सकती हैं और अपने घर को व्यवस्थित भी रख सकती हैं और अपनी थकान को दूर भगा सकते हैं। जी हाँ, आज हम इसी तरीके से इस ब्लॉग में आपसे बातें करेंगे। ब्लॉग बिल्कुल छोटा-सा है और इसी में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी, अगर चाहें तो आप उनको 1-2 तरीका अपना कर देखिएगा, आपकी ज़िंदगी ना आसान होने लगेगी। मैं आज जो आपसे कहने वाली हूँ, उसके लिए आपको जीना नहीं छोड़ना है, बल्कि जीने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाने शुरू करने होंगे। एक स्मार्ट गृहिणी वही होती है जो अपने दिन भर को खुद को बिना थकाए अपने घर के सारे काम टाइम पर निपटा लेती है और अपने लिए भी थोड़ा-सा पर्सनल टाइम निकाल लेती है। क्या होता है कि क्या होता है कि हम पूरा दिन सोचते रहते हैं, अरे ये काम नहीं हुआ तो कोई क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, किसकी कैसे सुनेंगे। इस तरीके से हम अपने आप को थकाते रहते हैं, माइंड से भी और शरीर से भी। पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन घर जो है वो वैसा का वैसा ही बिखरा हुआ रहता है। मुख्य समस्या क्या होती है हमारे साथ, बिखरे हुए घर को ना तनाव पैदा होने लगता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये काम और ये तनाव कभी भी ख़त्म क्यों नहीं होता? क्योंकि हम स्मार्ट टेक्नीक नहीं अपनाते, स्मार्ट तरीके नहीं अपनाते। हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में आधे से ज़्यादा बिखराव तो इसलिए होता है क्योंकि हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता और हमारी जो घर में कोई भी सामान है उसकी फिक्स जगह नहीं होती। घर इसीलिए बिखरा रहता है। हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसी तरीके से निकल जाती है, बस पूरा दिन घर को समेटते रहते हैं, व्यवस्थित करते रहते हैं। खुद के लिए कभी भी कोई टाइम पर काम होता ही नहीं है और टाइम मिलता ही नहीं है। रसोई में कैंची काटी और स्लेब पर ही छोड़ दी, दवा खाई और टेबल स्लेब पर ही छोड़ दी। लेकिन हमें चाहिए कि हमें नियम बनाना है, अपने घरवालों के लिए भी, अपने लिए भी। एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, हो सकता है शुरू में सबसे थोड़ी-सी सहमति ना मिले, सबको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रता जाएगा ना, सब आपके आपके साथ हो लेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मेरा घर व्यवस्थित रहने लग गया। घर चाहे माचिस की डिब्बी जैसा हो, लेकिन उसे साफ-सुथरा रखा जाए ना तो वही किसी महल से कम नहीं होता है। अब ये नियम ये बना लीजिए कि जो सामान आपने जहाँ से उठाया है बस उसे वहीं पर पहुँचा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका घर ना कभी फैलेगा ही नहीं। जिस सामान को जहाँ से उठाते हैं तुरंत वहीं रख देते हैं, तो ये आदत ना 50 से प्रतिशत 50% आपके काम को आधा कर देती है, आपके घर को व्यवस्थित कर देती है। दूसरा नियम ये है कि हमें रात को ही 15 मिनट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, सुबह हड़बड़ी से बचना चाहिए। अगर हम रात को ही ये सोचकर सोएंगे कि बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को टिफ़िन लेकर ऑफिस जाना है, तो इनको टिफ़िन में क्या देना है, इनके कपड़े कहाँ पर रखे हैं, जूते मोजे कहाँ पर रखे हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम व्यवस्थित करके रखेंगे या माइंड में भी करके रखेंगे कि हाँ, ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है, सुबह उठाकर दे देंगे आराम से, तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सुबह जब आप उठेंगे बिल्कुल फ्रेश मन के साथ उठेंगे, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा काम तो आपने रात को ही निपटा दिया। रात को जब अगर कोई सब्ज़ी ऐसी है जिसे आप कट करके रख सकते हैं, तो आप उसे कट करके फ्रिज में रख दीजिए। आपको पता है कोई कपड़ा सुबह नहीं मिलेगा तो उसे फ़ोल्ड करके आसानी से बेड पर या मेज़ पर रख दीजिए, ताकि सुबह जब बच्चे तैयार होंगे, हस्बैंड तैयार होंगे तो आपसे वो माँगेंगे भी नहीं और उनको भी ढूँढना नहीं पड़ेगा। बिना बोले जब सारे काम होने लगते हैं ना, तो घर में खुशियाँ भी आती हैं और संतुलन भी बनता रहता है। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ।
तीसरा नियम ये है कि अगर आपको साफ सफाई या घर की व्यवस्था करनी है या डस्टिंग करनी है तो उसके लिए आप पूरा एक दिन मत निकालिए। उसके लिए स्मार्ट तरीका अपनाइए। 10 मिनट की प्लानिंग कीजिए कि बस 10 मिनट कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं करूँगी। जब आपके घर के काम खत्म हो जाते हैं तो 10 मिनट के लिए अपने घर में घूमकर देखिए। जहाँ कहीं भी आपको किसी सामान पर धूल दिखती है वहाँ पे थोड़ा कपड़ा लगा दीजिए। 10 मिनट में अपने बेड को ऑर्गेनाइज कर दीजिए। जो 10-10 मिनट का काम है ना, ये आपके हर कमरे को सेट करता हुआ चलेगा और आपका घर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। अगर आप पूरे दिन की सफाई की प्लानिंग करके चलोगे तो माइंड तो वैसे ही प्लानिंग से ही थक जाएगा और जब दिन दोपहर तक पहुंचेगा तब तक तो आप बिल्कुल थक कर चूर हो चुकी होगी और दूसरे दिन फिर वो प्लानिंग आप करोगी ही नहीं। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके अपनाएंगे, 10-10 मिनट की प्लानिंग करेंगे कि बस सारे काम हो चुके हैं, 10 मिनट और इस चीज़ को व्यवस्थित कर देती हूँ तो घर कभी भी नहीं फैलेगा और कभी भी आपको इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी कि आपको थकान हो। जब थकान हो जाती है तो हम दूसरे दिन को भी पहले ही थका लेते हैं। हमारा उस काम के लिए मन करता ही नहीं है, उससे बचने के तरीके हम ढूँढने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि हम रसोई में चाय उबलने के लिए रख देते हैं, दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं और आराम से खड़े-खड़े वहाँ पर सोचते रहते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें? लेकिन उस 10 मिनट के काम में 10 मिनट में दूध गर्म होता है, चाय बनती है, उस 10 मिनट के गैप में आप अपनी रसोई के छोटे-मोटे डब्बे कपड़े से क्लीन कर सकती है। कोई बर्तन इधर-उधर रखा है उसकी जगह पे रख सकती हैं, कोई सब्जी पन्नी में रखी हुई है या कोई पैकेट ऐसा है जिसे रिफ़िल करना है डब्बों में तो आप वो काम कर सकती हैं। जब तक चाय दूध गर्म होता है तो आप थकेंगी भी नहीं और अपना धीरे-धीरे करके आपकी जो रसोई है वो अरेंज होती रहेगी। और ये स्मार्ट तरीके ना थोड़े-थोड़े जब हर जगह पे हम अपनाने लगते हैं तो हमारे काम खुद ब खुद आसान होने लगते हैं और इसके साथ-साथ इंटरेस्टिंग भी होने लगते हैं और हमें काम करना अच्छा लगता है। फिर हम चिड़चिड़ापन जो है हमसे दूर भागने लगता है। हम चिड़चिड़े नहीं रहेंगे तो अपनी फैमिली को भी खुश रखेंगे, अपने घर के काम खुश होकर करेंगे, तो देखिए वातावरण तो चेंज होगा ही घर का। चौथा उपाय है कि आप ना एक दिन में पूरे घर की क्लीनिंग को लेकर ना चलें। जैसे कि आपने आज कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आप झट से सारा घर बिखेर कर खड़े हो गए और शाम तक थक गए, बिल्कुल पूरा घर उथल-पुथल हो गया है और फिर वो क्लीनिंग आप कभी भी दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जो तरीके मैंने अभी आपको बताए हैं, छोटे-छोटे 10 मिनट के हैक्स, इनकी वजह से आप डेली अपने घर को साफ कर पाएँगी और धीरे-धीरे करके 1 महीने के बाद आपको लगेगा कि अरे! मेरा घर तो बिल्कुल साफ-सुथरा रहने लगा है, अरेंज रहने लगा है, इसमें ज़्यादा साफ-सफाई की ज़रूरत है भी नहीं। तो बस ये रूल आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन अपनाया और छोड़ दिया, इसे आपको लगातार अपने रूटीन में फॉलो करना है। और 5वीं आदत है, इन सब चारों उपायों से जो मैंने बताए हैं, इनसे आपको क्या-क्या फ़ायदे होगा। एक तो आप सुबह जल्दी उठना सीख जाएँगी, खुश रहकर अपना काम करना सीख जाएँगी, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना सीख जाएँगी, आपके पर्सनल कुछ काम हैं, उनके लिए टाइम निकालना सीख जाएँगी और आपको रेस्ट करने का टाइम भी मिलेगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम करना है, उसके लिए भी टाइम मिलेगा। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है, तो जल्दी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो जल्दी-जल्दी मिलते रहेंगे। जयराम जी की